बीजिंग होटल में गोलीबारी, शी जिनपिंग के खिलाफ तख्तापलट की साजिश नाकाम। चीन की सेना में भूचाल, 6 महीने में 11 अधिकारी बर्खास्त, ड्रैगन के भीतर सत्ता की जंग। ऑपरेशन से 2 घंटे पहले लीक हुआ प्लान, शी जिनपिंग ने बदल दिया पूरा स्केड्यूल। चीन की सत्ता के गलियारों से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग को हटाने की कथित साजिश के आरोप में 2 वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों, जनरल झांग युइसा और जनरल लिू झेनली को हिरासत में ले लिया गया है। चीनी लेखक शेंग शई के सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि 18 जनवरी की रात बीजिंग के झिंगशी होटल में एक नाटकीय घटनाक्रम हुआ, जिसमें गोलीबारी तक की नौबत आ गई थी। लेखक शेंग शई की माने तो झांग युइसा के खेमे ने पश्चिमी बीजिंग के झिंगशी होटल को निर्णायक कार्रवाई के लिए चुना था। योजना थी कि उस रात शी जिनपिंग को हिरासत में लेकर सत्ता संतुलन पूरी तरीके से बदल दिया जाए। शी की सुरक्षा रणनीति का हिस्सा है कि वो नियमित रूप से अपना ठिकाना बदलते रहते हैं, जिससे उनकी गतिविधियों पर नजर रखना मुश्किल होता है। लेकिन ऑपरेशन से मात्र 2 घंटे पहले ये गोपनीय जानकारी शी जिनपिंग तक पहुंच गई। राष्ट्रपति ने तुरंत अपना पूरा स्केड्यूल बदल दिया और होटल छोड़ दिया। चीनी लेखक का अनुमान है कि या तो शी ने पहले से ही झांग के करीबी घेरे में अपने लोग तैनात कर रखे थे, या फिर आखिरी क्षण में किसी ने धोखा दे दिया। शेंग शई के सूत्रों का कहना है कि झांग के समर्थकों को ये पता नहीं था कि उनकी योजना लीक हो चुकी है। वो तय समय पर आगे बढ़े, लेकिन होटल में शी जिनपिंग की जगह उनकी सुरक्षा टीम मौजूद थी। इसके बाद जो हुआ वो किसी एक्शन थ्रिलर से कम नहीं था। गोलीबारी, मुठभेड़ और दोनों तरफ से हताहत। सूत्रों का दावा है कि शी के निजी सुरक्षा दल के कुछ जवान शहीद हुए, जबकि झांग के कई समर्थक भी मारे गए। इसके तुरंत बाद भी शी जिनपिंग ने कार्रवाई का आदेश दिया और दोनों जनरलों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके परिवारों को भी उसी रात हिरासत में लिया गया है। कुछ दिनों बाद चीनी सरकार की ओर से एक औपचारिक घोषणा हुई, जिसमें झांग युइसा और लिू झेनली पर कम्युनिस्ट पार्टी के अनुशासन और कानूनों के गंभीर उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इतनी जल्दी सार्वजनिक घोषणा करना दर्शाता है कि शी जिनपिंग स्थिति पर तुरंत नियंत्रण दिखाना चाहते थे और किसी भी तरह की अफवाह को दबाना चाहते थे। ये शी जिनपिंग पर चौथी जानलेवा साजिश बताई जा रही है। 2013 में पहली कोशिश में शी का एक करीबी सुरक्षा गार्ड मारा गया था और गोली उनके पैर को छूकर निकल गई थी। उसके बाद वो करीब 10 दिन तक सार्वजनिक रूप से गायब रहे थे। पिछले साल भी लगभग 20 दिनों तक उनकी अनुपस्थिति ने तख्तापलट की है। लेखक शेंग शई का कहना है कि इस घटना के बाद शी की मां और बहन को भी एक गेस्ट हाउस में कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है। खतरा अब सिर्फ शी तक सीमित नहीं रहा है। झांग युइसा कोई अकेला महत्वाकांक्षी जनरल नहीं था, वो उस धड़े का हिस्सा था जो शी जिनपिंग की बढ़ती ताकत से भयभीत हो चुका था। 2012 से लगातार सफाई अभियान के नाम पर शी ने दर्जनों बड़े अधिकारियों को हटाया है। पिछले 6 महीने में ही कम से कम 11 शीर्ष सैन्य अधिकारियों को पद से हटा दिया गया है या जांच दायरे में लाया गया है। विश्लेषकों का मानना है कि झांग को लगने लगा था कि अगला नंबर उनका ही है। शी की शासन शैली ने ऐसा माहौल बना दिया था जहां लोग या तो पूरी तरह झुक जाते हैं या फिर विद्रोह की ओर ढकेल दिए जाते हैं। इस घटना के बाद 2 संभावनाएं हैं, या तो शी जिनपिंग और सख्ती से सत्ता को अपने हाथ में समेटेंगे और सेना की पूरी संरचना में बदलाव करेंगे, या फिर लगातार डर और तनाव उनके पीछे हटने पर मजबूर कर सकता है। इतिहास गवाह है कि जब तानाशाही चरम पर पहुंचती है तो उसके खिलाफ आवाजें भी उठने लगती हैं। शी जिनपिंग 2012 से लगातार सत्ता में है और असंतोष के बीज अब अंकुरित हो रहे हैं। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।